इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.4 को हल करना सीखेंगे। 4.4 एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन हैं और बड़े ही इजी क्वेश्चन हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक चर वाले और दूसरा पार्ट है 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्योमितीय निरूपण कीजिए। ज्योमितीय यानी कि ग्राफिकल, यानी ज्योमेट्रिकली हमें वो रिप्रेजेंट करना है। तो देखते कैसे। ये एक चर में ही समीकरण हमें दिख रहा है y बराबर 3। अगर इसको मैं 2 चर में दिखाना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, 0x जमा y बराबर 3, क्योंकि x है नहीं तो x के साथ 0 लिख देंगे, तो ये 2 चर में हो गया। पर फिलहाल एक चर में दिखाना है तो हम एक चर का कर रहे हैं। हमेशा बेटा याद रखेंगे, एक चर में दिखाते टाइम संख्या रेखा पर उसको शो करेंगे। एक संख्या रेखा खींच लेंगे, बराबर दूरी पर हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी, बराबर दूरी पर निशान लगा देंगे। बीच में कहीं 0 मान लेंगे। 1 2 3 4, ये 3 है, ये 4 है, ये 0 है, ये -1 -2। इस तरह से हम संख्या रेखा खींचते हैं। यहाँ पर y बराबर 3 दिखाना है। 3 कहाँ है संख्या रेखा पर, ये तो यही हुआ। इसको वो ऐसे लिख के y बराबर 3, ये संख्या रेखा पर हमने y बराबर 3 दिखा दिया है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, एक चर में संख्या रेखा करनी है और 2 चर में तल पे बनाना हमें। ये 2 चर में कार्तीय तल पे, जो हम पिछली एक्सरसाइज में तल बनाते थे एक्स वाई एक्सिस। y बराबर 3 दिखाना है बेटा। अब एक बार मैं आपको बता दूं कि कैसे हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए x इसमें दिया नहीं है, तो x का कोई भी मान रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इस समीकरण में मान लीजिए x का मान 0 रख दूं मैं इस समीकरण में, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, y का मान 3 ही रहेगा। और इस समीकरण में मान लीजिए x का मान 4 रख दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो भी y बराबर 3 ही रहेगा। तो y बराबर 3 ढूंढ लेंगे हम। इसमें कहाँ है, y एक्सिस ये है, y बराबर 3 यहाँ है। अब यहाँ पर मैं x का मान 0 लूँ तो y बराबर 3 ये है। x का मान 1 लूँ तो भी y बराबर 3 यही है। तो यानी कि यही बिंदु आया 1 और 3। और अगर x का मान 2 देखूँ और y का 3 देखूँ, y का तो 3 है, x का मान कुछ भी लेते रहो तो भी y, हमेशा y की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समीकरण हमेशा यही रहेगा। तो x की कोई वैल्यू लीजिए, माइनस में लीजिए, प्लस में लीजिए, जब इसमें x है ही नहीं तो इसकी y की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी y की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। y की वैल्यू 3 हमेशा यहाँ रहेगी बेटा। तो इस तरह से ये रेखा आ गई है, ये x एक्सिस के समांतर है। ये रेखा हमने ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ये ज्योमितीय हल इसका दिखा दिया है। ये है y बराबर 3। इसको याद करने का एक और तरीका है बेटा, जो x एक्सिस होती है उस पर y कहीं नहीं होता, तो x एक्सिस की वैल्यू हमेशा याद रखिए, x एक्सिस की वैल्यू होती है y बराबर 0। मतलब इस x एक्सिस का समीकरण कोई पूछे तो y बराबर 0 है। तो y बराबर 3 क्या होगा, इसी एक्सिस के समांतर होगा। 3 पर हम एक लाइन खींच देंगे। y बराबर -4 पूछे तो इस साइड, नीचे की साइड खींच देंगे, y के एक्सिस y बराबर 0 के समांतर। ऐसे ही बेटा ये है y एक्सिस है, इसका समीकरण होता है x बराबर 0, इस वाले का। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि x बराबर 0 ये लाइन है, x बराबर 2 पूछे तो इस लाइन के समांतर खींचना होता है हमें दूसरी लाइन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x जमा 9 बराबर 0 का ज्योमितीय निरूपण करें। तो एक बार लिख लिया फर्स्ट पार्ट, एक चर में ये है 2x जमा 9 बराबर 0।
अब ये हमने बताया एक चर में संख्या रेखा पर दिखाएंगे हम, लेकिन x की वैल्यू कितनी दिखाएं, इसमें x ही है तो x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 2x बराबर -9, 9 इधर जाके माइनस हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आई -9/2। इसको आप भाग करके देखिए, ये आया -4.5। इसको भाग करके देखेंगे तो ये आएगा -4.5। इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। इसको x मान लेंगे कि ये x बढ़ रहा है यहाँ पर। अब देखिए -4.5 है तो -4 के और भी इधर गया है तो यहाँ कहीं आएगा, और -4.5 यानी कि बिल्कुल बीच में, -4 और -5 के बिल्कुल बीच में, यानी कि ये बिंदु होगा x बराबर -4.5। माइनस में था और 4 से बड़ा था और 5 से छोटा था, तो 4.5 इधर ही मिलेगा, -4.5। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। दो चर में दिखाना हमें 2x = 9 बराबर 0। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x बराबर -9, यहाँ से x की वैल्यू आई -9/2, यहाँ से x की वैल्यू आई -4.5, वही आई है, वही आनी है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, x = 0y बराबर -4.5। y है नहीं तो y को 0 × y लिख सकते हैं हम। तो अब ये दो चर में एक रैखिक समीकरण बन गया है। वो यहाँ पर y की कुछ भी वैल्यू लीजिए वो 0 ही हो जाएगी गुना करने पर, यानी कि y की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू -4.5 हम कार्तीय तल पर दिखाएंगे, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं बेटा इसको। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू -4.5 है, x की वैल्यू ढूंढी -4.5, यानी -4 और -5 के बीच में यहाँ है। अब ये देखिए x की वैल्यू है, मैंने बताया था x की वैल्यू कोई भी आए x बराबर 0 लाइन के पैरेलल आएगी। x बराबर 0 लाइन है y एक्सिस। y एक्सिस क्या होती है, y एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहती है, तो x बराबर 0 है, x बराबर -4.5 इसके ही समांतर आएगी, और -4.5 ये है, और इसके समांतर हमने स्ट्रेट एक लाइन खींच देंगे, और ये आ गई x बराबर -4.5 के रूप में आ चुकी है। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण है, और अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो हमेशा संख्या रेखा की तरह बना करके एक लाइन, और उस पर हम दिखा देंगे बेटा। इस तरह से एक्सरसाइज पूरी होती है।